हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस सीरीज में। और ये आज का हमारा पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, और आज हम ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सब लोग इसको अच्छे ध्यान पूर्वक समझिएगा, सीखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर इसको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, समझ लिया, तो समझो मार्केट का आधा आपको नॉलेज हो गया। मार्केट आपका लगभग लगभग आधा आपको इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। यानी आपको आधा मार्केट आपको समझ आने लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड और मार्केट का डायरेक्शन के बारे में। क्योंकि देखो, अगर हमको मार्केट का दिशा पता चल गया कि मार्केट जाने वाला किधर है, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, या फिर किधर साइडवेज, तो फ्रेंड्स हमको ट्रेड लेने में, मार्केट का डायरेक्शन पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है। क्योंकि देखो फ्रेंड, ट्रेडिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट जो जड़ है, मार्केट का डायरेक्शन ही है। नहीं तो पता चले कि मार्केट हमारा है बाइंग जाने के लिए, ठीक है, बाइंग जाने के लिए है, और हम सेलिंग का प्लान कर रहे हैं ट्रेड करने का, और मार्केट का डायरेक्शन सेलिंग का है और हम बाइंग प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमारी हो जाती है गड़बड़। ठीक है, और हमारा ठीक ठाक हो जाता है नुकसान। क्योंकि हम बिना डायरेक्शन के ट्रेड करना चालू कर देते हैं। ठीक है। और सब जो बिगिनर्स होते हैं, नए लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना। है ना, वही मैंने बताया कि भाई ट्रेंड बाइंग का है, लेकिन हम सेलिंग प्लान करते हैं। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, कि अप ट्रेंड में हमेशा ज्यादातर बाइंग की ही ट्रेड प्लान करनी चाहिए। क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो बाइंग का होता है। बायर खतरनाक तरीके से एक्टिव रहते हैं। और डाउन ट्रेंड में ज्यादातर सेलिंग का हमको पोजीशन बनाना चाहिए। क्योंकि उसमें सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है। और ट्रेंड लाइन के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अगले लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसी में एक ही लेक्चर में पूरा कवर कर दें, तो पूरा खिचड़ी बन जाए। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज मार्केट का पूरा डायरेक्शन समझते हैं कि कैसे अप ट्रेंड चलता है, कैसे डाउन ट्रेंड चलता है, कैसे मार्केट साइडवेज चलता है, कैसे इसकी हम पहचान करेंगे। और फ्रेंड्स, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में रियल का हाई और लो पहचानना, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। अधिकतर ट्रेडर, ज्यादातर ट्रेडर आपको हाई, मेन हाई और मेन लो के बारे में नहीं बता सकते, रियल हाई लो। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, ट्रेंड होता क्या है। ठीक है। तो ट्रेंड का मतलब सीधे सीधे समझो मार्केट का दिशा, मार्केट का डायरेक्शन, कि मार्केट हमेशा ऊपर ऊपर चल जाएगा। ठीक है। या फिर मार्केट ये नीचे नीचे आएगा, या तो फिर मार्केट हमारा रेंज में रहेगा, ना तो ज्यादा ऊपर ना तो नीचे, ऐसे। आपने देखा होगा मार्केट ऐसे चल कभी कभी। तो ये हमारा एक रेंज होता है। और और कभी कभी मार्केट ऐसे ही चलता रहता है, ऊपर ऊपर, और कभी नीचे नीचे। तो हमें इसी डायरेक्शन को पता करना अगर आ गया, तो समझो आधी ट्रेडिंग आपको आ गई। क्योंकि फ्रेंड्स, हमको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट की दिशा को पता करना। ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं मार्केट में अप ट्रेंड के बारे में। सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आएंगे, और फिर साइडवेज में बात करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग अपना नोट्स भी बनाना चालू करिएगा। ठीक है। तो देखो, जब भी मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चलता है, ठीक है, क्या अप ट्रेंड में चलता है, तो उसमें हमेशा ज्यादातर बाइंग का प्रेशर होता है। ठीक है। क्योंकि तभी तो मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, ऊपर ऊपर चलता है। और जब हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड चलता है, तो उसमें सेलिंग का प्रेशर होता है ज्यादा। ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अप ट्रेंड को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अप ट्रेंड होता है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में चलता है, तो
हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ पहले। जैसे मार्केट ऊपर गया और एक नया हाई रेट बना के नीचे आ गया, मान लो 100 रुपए बना के नीचे आ गया। अब फिर नीचे से उठना चालू हुआ और 100 रुपए से भी ऊपर चला गया। मतलब पहले हाई रेट 100 रुपए था, उसके बाद नया हाई पर चला गया, अब ऊपर कहीं से गिर रहा है, मान लो 150 रुपए से। तो पहले हाई था 100, अब 150 हो गया। ठीक है, मतलब नया हाई पर हाई बना रहा है मार्केट, फिर नीचे आया, ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, ऊपर चला गया, ये हाई बना। पहले ये हाई था, उससे पहले ये हाई था, अब इधर हाई बन गया। तो मार्केट हाई पर हाई बना रहा है। तो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होता है तो हाई पर हाई बनाते हुए चलता है मार्केट। ठीक है, तो यहां से आप लोग लिखना चालू कर सकते हैं कि मार्केट जब भी हमारा अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था स्विंग के बारे में, कि जहां से मार्केट चाहे ऊपर मुड़े या नीचे मुड़े, ठीक है, तो मुड़ने वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं स्विंग। स्विंग का मतलब ही होता है मुड़ना। देखो यहाँ से नीचे मुड़ा, ये स्विंग है, ये ऊपर मुड़ा है, यहाँ से स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग। तो ट्रेडिंग की भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं स्विंग या रिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम स्विंग का उपयोग करेंगे। तो अप ट्रेंड में जब भी हमारा मार्केट चलेगा तो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। एच एच का मतलब हायर हाई हो गया, और एच एल का मतलब हायर लो। एच एल का मतलब हायर लो, एच एच का मतलब हायर हाई, अपने डायरी में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हायर हाई और हायर लो बनाते चलता है। अब इसमें देखो, ऊपर वाले जब भी मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होता है तो हम ऊपर वाले स्विंग को हायर हाई बोलते हैं, नीचे वाले स्विंग को हम बोलते हैं हायर लो। ऊपर वाले को हायर हाई, नीचे वाले को हायर लो, ऊपर वाले को हायर हाई, नीचे वाले को हायर लो। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो, मार्केट ऐसे तो चलता नहीं कि एकदम सीधा ऐसे जैसा मैं बनाया हूं यहाँ पर ऐसे चले। मार्केट चलता है ऐसे। ठीक है, इस टाइप से चलता है। तो इसको हम लोग अभी पहचानना आपको सिखा देंगे। ठीक है, हम लोग इसको भी पहचानना सीखेंगे अच्छे से। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाते चलता है। ऊपर वाले स्विंग को हम बोलते हैं हायर हाई, नीचे वाले को हायर लो। ठीक है, अप ट्रेंड में। अब देखो फ्रेंड्स, मार्केट जब भी हमारा अप ट्रेंड में होगा तो हमेशा हाई को तोड़ते हुए जाएगा। जैसे ये पहले हाई था, इसको तोड़ा मार्केट में, फिर ऊपर हाई बना के नीचे आया, अब इस हाई को तोड़ दिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, नया हाई बना के आया, और इधर से हाई को तोड़ दिया, ऊपर गया, नीचे हाई बना के आया, और फिर हाई को तोड़ रहा है। मतलब यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब ऊपर चल रहा है अप ट्रेंड में तो हाई को तोड़ते हुए जा रहा है, हायर हाई को तोड़ते हुए जा रहा है। क्योंकि देखो, हायर हाई को तोड़ेगा तभी तो नया रेट बनेगा। अब मान लो यहाँ पर 100 रुपए रेट था, 100 रुपए से ऊपर जाएगा, अगर रेट जाना होगा तो सिंपल बात है, 100 रुपए को तोड़ना पड़ेगा, तब ना और ऊपर जाएगा रेट। ठीक है, तो अप ट्रेंड में मार्केट हाई को तोड़ते हुए चलता है, और जब तक हाई हाई टूटता रहेगा समझो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, और हमको ज्यादातर बाइंग का ही ट्रेड प्लान करना होता है इस अप ट्रेंड में। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग अगर इस लेक्चर को पहली बार देख रहे होंगे तो आप लोग फ्रेंड्स पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, तभी ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है और हाई को हमेशा तोड़ते हुए चलता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा हायर हाई
और हायर लो कंफर्म कब होता है, बनता कब है? तो मैंने बताया, हाई को तोड़ेगा मार्केट तो अप ट्रेंड में होगा, हाई को तोड़ेगा तो अप ट्रेंड होगा। लेकिन ये हायर लो कब बनेगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो, हाई को तोड़ रहा है तो अप ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, हाई को तोड़ रहा है तो ये जो हमारा हायर लो पॉइंट होता है, ठीक है, हायर लो पॉइंट, ये फ्रेंड्स हमारा तब बनता है जब मार्केट नया हाई बना देता है। जैसे अभी देखो, पहले ये वाला हाई है, ठीक है, हायर हाई। अब मार्केट हायर हाई बना के नीचे आया, तो अगर ये ऊपर ऐसे जा रहा है, मार्केट यहाँ तक गया और वहां से अगर नीचे आ गया, तो ये वाला पॉइंट अभी हमारा हायर लो नहीं बनेगा जहां से उठा है। अगर यही मार्केट ऐसे ऊपर तोड़ देता, तब ये हमारा हायर लो बन जाता। एक बार फिर से मैं आपको इधर समझाता हूँ। हायर लो कब कंफर्म होता है? तो देखो, जब मार्केट हाई बना के आता है नीचे, तो ये तो हायर हाई बन जाता है, ठीक है, ये हमारा हाई हाई एरिया हो गया। लेकिन जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो ये हम हायर लो इसको हम तब तक नहीं मानते जब तक मार्केट इस हाई को तोड़ नहीं देता। अगर ये हाई को मार्केट इधर तोड़ देता है, तब ये हमारा एरिया हायर लो बन जाता है। और यहीं पर कई लोग गलती कर लेते हैं, पहले ही इसको हायर लो मान लेते हैं और मार्केट हाई को तोड़ा नहीं होता है, और वहीं पर लोग करते हैं गलती। हम भी पहले करते थे स्टार्टिंग में, जब नॉलेज नहीं था, ठीक है। और कई लोग आपको ऐसा सिखाते भी हैं कि हमारा हायर हायर लो पॉइंट हो गया और हायर हाई हो गया, ठीक है। तो हायर लो हमारा तब बनेगा जब मार्केट हाई को तोड़ देगा। देखो, फिर ऊपर गया, नीचे आया, हायर हाई बना के नीचे आया, हायर हाई बना के नीचे आया। अब नीचे से ऊपर जाएगा, अगर हाई को तोड़ दिया, तो इस एरिया को हम लोग बोल देंगे हायर लो, ठीक है। मतलब हाई टूटना चाहिए, अगर हाई को तोड़ रहा है मार्केट कैसे भी करके, तो जो सबसे लो वाला एरिया रहेगा वो हमारा हो जाएगा हायर लो, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारा यही जो हायर लो होता है, यही हमारा रियल का सपोर्ट एरिया होता है, मजबूत सपोर्ट एरिया होता है, ठीक है। इसको अभी हम आगे और बताएंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक में। तो हायर लो कब कंफर्म होगा? जब हायर हाई को मार्केट तोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये हायर लो कब बनेगा? जब हाई को मार्केट तोड़ेगा। हाई हायर हाई बना के नीचे आता है, लेकिन हायर हायर लो तब बनेगा जब मार्केट हाई को तोड़ देगा, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हाई टूटते चलता है और हायर लो बनते चलता है, ठीक है। जब तक हाई टूटता रहेगा, तो नया आपका हायर लो बनता रहेगा, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड है। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर एक चीज होती है, अप ट्रेंड और कन्फर्म अप ट्रेंड, अप ट्रेंड और कन्फर्म अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड होने के लिए मैंने बताया था आपको, हाई को तोड़ना होता है मार्केट को, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्रेंड्स मार्केट जो है हमारा दो हाई को तोड़ देता है, देखो एक ये हाई हो गया, एक ये हाई, पहले को तोड़ा तो अप ट्रेंड हुआ। लेकिन अगर दो हाई को मार्केट तोड़ दिया, तो समझो वो हमारा कन्फर्म अप ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। आपको एक संकेत वहां पर मिलता है कन्फर्म अप ट्रेंड होने का, ठीक है, जिससे आप अच्छे से मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इस इसको आप दो तीन चार बार पांच बार जितना बार हो सके उतनी बार देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि एक एक बार में आपको पूरा चीज को क्लियर करना, ठीक है। तो ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में। तो डाउन ट्रेंड में आप फ्रेंड्स लिखो कि जब भी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चलता है, तो लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए चलता है, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो, या फिर लिख लीजिए लोअर लो लोअर हाई बनाते चलता है, ठीक है।
और इसमें सेलर स्ट्रांग होते हैं, और इसमें आपको सेलिंग का ज्यादातर ट्रेड प्लान करनी होती है। मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलता है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। लेकिन अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनाते चलता था, ठीक है। और अप ट्रेंड होने के लिए मार्केट हाई को तोड़ता था, अप ट्रेंड होने के लिए मार्केट हाई को तोड़ता था ना। लेकिन अब डाउन ट्रेंड अगर मार्केट को होना है तो किसको तोड़ना पड़ेगा, कि नीचे जाना है तो नीचे लो को तोड़ता है मार्केट, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट को अगर जाना है तो लो को तोड़ेगा मार्केट। देखो जैसे ये लो है, लो को तोड़ा मार्केट, फिर ये लो बना के ऊपर गया मार्केट, इस लो को तोड़ेगा, ये लो एरिया। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट लो को तोड़ते हुए चलता है, ठीक है। और अप ट्रेंड में हाई को तोड़ते हुए मार्केट चलता है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो डाउन ट्रेंड में फ्रेंड्स हमारा जो ऊपर वाला स्विंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। स्विंग के बारे में मैंने बता दिया है, जहां से मार्केट मुड़ता है उसको स्विंग बोलते हैं। और नीचे वाला स्विंग का होता है लोअर लो। डाउन ट्रेंड में नीचे वाले स्विंग को लोअर लो, ऊपर वाले स्विंग को लोअर हाई, ठीक है। एल एच का मतलब लोअर हाई, एल एल का मतलब लोअर लो। और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड होने के लिए मैंने बताया आपको लोअर लो को तोड़ते हुए चलता है मार्केट। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा अभी लो एरिया था, तो जब मार्केट लो को तोड़ेगा तो डाउन ट्रेंड में चलेगा। ये लो था, लो को तोड़ेगा तो डाउन ट्रेंड में चलेगा। ये लो बना, लो को तोड़ेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा। देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट लो को तोड़ते हुए चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लो था, ये लो था, ये लो था, ये वाला लो। तो मार्केट इनको तोड़ते हुए चल रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं अभी पहले पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपको चार्ट में दिखा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो को तोड़ते हुए मार्केट चलता है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग समझते हैं कि मार्केट जो है हमारा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कैसे होगा और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कैसे होगा। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था अप ट्रेंड के बारे में कि अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है। और हायर हाई और हायर लो कंफर्म कैसे होता है ये भी हमने बात किया था, कि हाई टूटेगा तो हायर लो बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेते हैं डाउन ट्रेंड का, कि लोअर हाई और लोअर लो कैसे कंफर्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग समझ लेते हैं पहले कि ये जो लोअर लो लोअर हाई बनता है वो कंफर्म कैसे होता है। तो देखो लोअर लो तो हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो बनता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो लो को तोड़ते हुए आता है, ठीक है। जैसे अब नीचे आया, ये ऊपर चला गया, तो नीचे वाला एरिया हमारा ऑटोमेटिक लोअर लो हो जाता है। लेकिन ये जो लोअर हाई है हमारा, ऊपर वाले स्विंग को हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। तो लोअर हाई हमारा तब कंफर्म होता है जब मार्केट लोअर लो को तोड़ देता है, नीचे तोड़ दिया, फिर लोअर हाई बना के मार्केट ऊपर गया। अब इस लोअर लो को जब मार्केट तोड़ देगा तब यहाँ पर लोअर हाई बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर लोअर लो रहेगा, ठीक है, लोअर हाई बन गया। अब फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया लोअर लो बना के, ये लोअर लो है। अब इस लो को अगर मार्केट ऊपर से आके तोड़ देता है तब ये हमारा पॉइंट लोअर हाई बन जाएगा, ठीक है। अब ट्रेंड में हमने क्या देखा था कि हाई टूटेगा तो हायर लो बनेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में लो टूटेगा तब लोअर हाई बनेगा, ठीक है। बस सिंपल भाषा में, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसको रिवीजन करेंगे तो सब आ जाएगा समझ, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होता कैसे।
तो फ्रेंड्स, जब हमारा मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है, तो जब हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, देखो ये जैसे ये हायर लो एरिया था, जब ये हायर लो बना देता है मार्केट हाई को तोड़ के, ठीक है, हायर लो जब हमारा बन जाता है मार्केट, तो देखो अब हमेशा तो अप ट्रेंड मार्केट नहीं चलता रहेगा ना, कि एकदम ऊपर 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 ही चलता रहेगा, कभी तो नीचे भी आएगा। तो अप ट्रेंड मार्केट जब चलते चलते थक जाता है, तो एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट में बायर लगभग खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जब मार्केट हमारा ऊपर ना जा करके, ठीक है, आपको कई सारे चार्ट पैटर्न बनाता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड होने के लिए, यहाँ पर मैं बस ऐसे दिखाने के लिए डबल टॉप बना दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा हायर लो होता है और मार्केट ऊपर ना जा करके, ठीक है, देखो इसके ऊपर चला जाता, तब तो ये हायर हाई नया बन जाता, सॉरी ये हमारा हायर लो बन जाता। तो जब हायर हाई बना के मार्केट उसको तोड़ नहीं पाता है, हायर हाई को नहीं तोड़ पाता है, बल्कि हायर लो को, जब हायर लो को तोड़ देता है, देखो अप ट्रेंड में चलते चलते एक ऐसी जगह आती है जहां पर मार्केट हाई को नहीं तोड़ पाता है, हायर लो को तोड़ देता है, मतलब नीचे के साइड आ जाता है मार्केट। तो वहां से हमारा होता है मार्केट में ट्रेंड चेंज। देखो मैंने बोला था आप लोग को, डाउन ट्रेंड होने के लिए लो को तोड़ना होता है, तो अप ट्रेंड का लो तो यही वाला था। तो अगर मार्केट को ऊपर चलना था तो ये हाई बना के जब नीचे आया था, तो इस हाई के ऊपर जाता अप ट्रेंड चलना था, तो लेकिन मार्केट ने क्या किया, लो को तोड़ दिया, ये नीचे आ गया, लो को तोड़ दिया, हाई को नहीं तोड़ पाया। तो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर लो को तोड़ देगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, लो को तोड़ते हुए। तो यहाँ पर लो को तोड़ दिया मार्केट ने, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड में। लेकिन कंफर्म होने के लिए मैंने बोला था, सॉरी अप ट्रेंड में मैंने बोला था कंफर्म होने के लिए दो हाई को तोड़ना होता है। तो डाउन ट्रेंड में कंफर्म होने के लिए दो लो को तोड़ेगा। देखो ये पहला और ये पहला, मतलब ये पहला लो यहाँ पर टूटा तो डाउन ट्रेंड हुआ। अब ये दूसरा है, अगर ये भी टूट जाएगा तो कंफर्म डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होने के लिए मार्केट को हायर लो को तोड़ना होता है, ठीक है, और एक बार और तोड़ देगा तो कंफर्म डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल बात है, हम लोग पढ़े थे, हाई को तोड़ेगा तो अप ट्रेंड होगा। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा होता है, तो जो ये हमारा लोअर हाई होता है, लोअर हाई को जब मार्केट तोड़ देता है, तो वहां पर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में हो जाता है, अप ट्रेंड में मार्केट हमारा हो जाता है। लेकिन कंफर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाके नीचे आए, एक नया हायर हाई बना के, हायर हाई बना के मार्केट नीचे आए, और फिर हायर हाई को मार्केट तोड़ दे, कंफर्म अप ट्रेंड हो गया। क्योंकि दो हाई को तोड़ना होगा और कंफर्म अप ट्रेंड होने के लिए, और कंफर्म डाउन ट्रेंड होने के लिए दो लोअर को तोड़ना पड़ेगा, लोअर लो को, या फिर लो को समझिए एकदम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप अप ट्रेंड और डे डाउन ट्रेंड होता कैसे है, ठीक है, इसकी पहचान क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसको दो तीन चार बार आप लोग अच्छे से देखिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स ट्रेडिंग, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, तो भाई चाहे बोरिंग हो या फिर कैसा हो, ठीक है, आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग अभी नए होंगे फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर चले जाइएगा, यहाँ पर आपको हमारे पूरे लेक्चर मिल जाएंगे, और कई सारे बेसिक के वीडियो भी अपलोड हैं, ठीक है। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे ट्रेडिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, ट्रेडिंग क्लास। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट जो हमारा चला हुआ है, आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। तो अप ट्रेंड होने के लिए मैंने बताया था आपको हाई को तोड़ना होगा मार्केट को,
तो देखो अभी हाई ये वाला एरिया था, ठीक है। अब इधर से मार्केट जब गया तो हाई को इसने तोड़ दिया, हाई, इस हाई को मार्केट ने तोड़ दिया। तो अब ये एरिया हमारा क्या बन गया, हायर लो, ठीक है। अब फिर नया हाई बना के आया मार्केट नीचे। अब इसको जब तक मार्केट नहीं तोड़ेगा तब तक हमारा हायर लो नहीं बनेगा। देखो यहां से ऊपर गया, नीचे आ गया, अभी हमारा हायर लो ये कंफर्म नहीं हुआ है। ऊपर गया फिर नीचे आ गया, अभी भी देखो नहीं हुआ है कंफर्म, ठीक है। अब जाके हुआ जब मार्केट ने तोड़ दिया, फिर नया हाई बना के नीचे आया। अब इसको तोड़ेगा तब बनेगा ये हमारा हायर लो, ये ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर यहां से देखो मार्केट नीचे आया, अब इस एरिया को जब तोड़ेगा, ठीक है, इस वाले एरिया को मार्केट, तब हमारा ये हायर लो बनेगा। तो देखो ऊपर गया नहीं तोड़ पाया, ये अब तोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा हायर हाई ये बना, ठीक है, ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो, और अब ये नया हायर हाई इधर बना, ठीक है। आपको समझना होगा ये। बाकी इसके हमारे चैनल पर काफी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आप लोगों को साइडवेज के बारे में भी नहीं बताया हूँ, तो उसको हम लास्ट में कवर कर देंगे। जैसे कि ये मार्केट हमारा पूरा साइडवेज में होता है, देखो ये साइडवेज में है, ना तो ऊपर ज्यादा जाता है ना तो नीचे, एक रेंज में जब चल रहा होता है ना तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज। और साइडवेज में आपको कोई ट्रेड नहीं प्लान करना होता है, ठीक है। तो उसको हम अभी थोड़ा सा आप लोग को चार्ट में दिखाने के बाद समझा देंगे। देखो ये मार्केट अभी हमारा ट्रेंड चल रहा है, यहीं से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो एकदम समझने के लिए, और फिर वो सब चार्ट, हाँ चलो यहीं से दिखा देता हूँ, ठीक है। डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड मैंने बोला आपको कि लो को तोड़ना चाहिए। ये देखो ये लोअर एरिया था, तो मार्केट ने ये ऊपर जाके इसको तोड़ा, फिर ऊपर जाके तोड़ा, देखो ये टूट रहा है आपका लोअर लो डाउन ट्रेंड में। तब ये हमारा ऊपर का लोअर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया। अब इस लो को अगर तोड़ देता मार्केट तो हमारा डाउन ट्रेंड में मार्केट चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या हुआ है, तो मार्केट जब नीचे आया है तो ये यहाँ से पहले ऊपर गया है, मतलब ये नया लोअर लो बना दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर लोअर लो को तोड़ भी दिया, तो ये हमारा एरिया लोअर हाई हो गया ये वाला। इसके बाद यहाँ से लोअर हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, मतलब हाई को तोड़ दिया, यानी आपके दिमाग में आया होगा सर अप ट्रेंड हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। अप ट्रेंड ये हो गया। अब इसके बाद ये मार्केट नीचे आया है, अब इसको अगर तोड़ देगा तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा, लेकिन अगर इसी को तोड़ देता है तो, नीचे अगर तोड़ देता है तो ये मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू हो जाएगा। फिर ये वाला अब हमारा लोअर हाई नहीं रहेगा, ये नया बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि ट्रेंड आपको फंसाता भी है कई जगह में, ठीक है ना। अब देखो इसको तोड़ेगा तो अप ट्रेंड में चलेगा, लेकिन इसको तोड़ देगा तो डाउन ट्रेंड में। लेकिन अगर इसी के बीच में रहेगा तो मार्केट साइडवेज में रहेगा, ठीक है। मैंने बताया ट्रेंड जो है फ्रेंड्स आपको आधा पूरा क्लियर कर देता है मार्केट, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जब हमारा लोअर हाई बना था, ठीक है, और मार्केट ने लोअर हाई को तोड़ा था तो अप ट्रेंड हुआ था, लोअर हाई को तोड़ा था तो अप ट्रेंड हुआ था मार्केट, ठीक है। अब इसको अगर तोड़ेगा तो अप ट्रेंड में मार्केट चलेगा, तो देखो नीचे आके ऊपर तोड़ दिया यहाँ पर इसको, तो ये अप ट्रेंड चल रहा है और कंफर्म अप ट्रेंड हो गया। मैंने बताया था कि दो हाई को तोड़ना चाहिए, तो एक हाई को तो यहाँ पर तोड़ दिया था, ये दूसरा हाई बना था, दूसरे हाई को भी तोड़ दिया, तो ये कंफर्म अप ट्रेंड चल रहा है, देखो
ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स समझ लेते हैं थोड़ा सा साइडवेज को। तो साइडवेज देखो फ्रेंड्स क्या होता है, ना तो मार्केट हाई को तोड़ पाता है, जैसे ये हाई बना के नीचे आया, और ये, अब देखो ये हाई और ये लो, अगर इसी के बीच में मार्केट ये ऊपर नीचे कर रहा है, तो समझो मार्केट हमारा साइडवेज में है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे। इसमें हमको एक सही कंफर्मेशन का वेट करना होता है, अच्छे से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, तब हम ट्रेड प्लान करते हैं, या फिर प्राइस एक्शन का, तो हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है। तो बाकी साइडवेज में आपको कभी फंसना नहीं है, जब मार्केट एक ही रेंज में चलने लगे तो, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, ये हम आज का हमारा टॉपिक यहीं पर क्लियर हो गया है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, दो तीन चार बार देखिएगा। बाकी और भी हमारे इस चैनल पर वीडियो हैं, ठीक है, दो तीन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के, रियल हाई लो निकालने के, उन सबको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है। और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकेंड वर्जन कंप्लीट करेंगे, कि मार्केट का हम ट्रेंड पकड़ेंगे कैसे, उसमें ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, इसके बारे में, ठीक है ना। आने वाले लेक्चर में हम लोग ये सब बात करेंगे। और फ्रेंड्स जो हमारी बिगिनर्स की गलती होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, नए लोग इसमें गलती क्या करते हैं, कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना, ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। ठीक है। क्योंकि देखो अभी हम मार्केट में यहीं पर देख रहे थे ना, देखो, अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में हुआ था, अगर हम सेलिंग का प्लान करते तो हमारा लॉस दबा के होता ना, क्योंकि मार्केट में प्रेशर बाइंग का आ गया, अप ट्रेंड हुआ तो। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में इधर से हुआ था, ठीक नहीं, देखो इसको तोड़ा था जैसे, तो बाकी तो, हाँ इधर से इन लोगों को जब तोड़ा था तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया था। तो डाउन ट्रेंड में देखो कितना तेजी से सेलिंग में आता है। यही हमारी सबसे ज्यादा लालच और लॉस करने का यही कारण हो जाता है, कि हम मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करने लगते हैं, मतलब उल्टे दिशा में। ठीक है। और हर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना। और फिर साइडवेज में आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे, तो जैसे यहाँ पर देखो हुआ था, ये हाई था और ये लो, अब देखो ये बीच में ऐसे मार्केट कर रहा था। तो ऐसे में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना होता है, ठीक है। और इसमें अब स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आप नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट आपको बता देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जब हम बनाते हैं ना, मार्केट में निकालते हैं, तो हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है, मार्केट में ट्रेड करने के लिए जगह मिलती है, कि हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग का फ्रेंड्स जो हमारा गोल्डन रूल है, वो ट्रेंड ही है मार्केट का। मैंने पहले बताया कि अगर आपको ट्रेंड आया तो समझो मार्केट का आधा नॉलेज आपको हो गया, ठीक है। हमेशा हमें ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करना है। और बाकी फ्रेंड्स हमारा यह पार्ट अगर आपको बेहतर लगा हो, अच्छे से आपको समझ आया हो, तो देखो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। और जो नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले लेक्चर आपको समय समय पर मिल जाए, ठीक है। तो बाकी थैंक यू वेरी मच आप सबका, धन्यवाद। सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब जाके फ्रेंड्स आपको मार्केट एकदम बेहतर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।